हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 9। और आज के पार्ट में हम सीखने वाले हैं सेटलमेंट ऑफ लोन। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो एट द एंड या तो उसका पेमेंट किया जाता है, और अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो उसका पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अभी तक तो अपन लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हुए आए थे, लेकिन उसके बाद क्या होता है? अब लोन अकाउंट में ट्रांसफर होने के बाद में जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो उस लोन का पेमेंट करते हैं। और पेमेंट करने का तरीका दो तरह से होता है। दो तरह से तरीके कैसे होते हैं? जिसमें वो एक एनुअल इंस्टॉलमेंट्स बनवा लेते हैं, ठीक है, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स या हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स बना लेते हैं। और जो पार्टनर रिटायर होता है उसको धीरे धीरे करके वो क्या देते हैं? पैसे देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ईएमआई, अगर आपने सुना होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे दो तरह की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। दो तरह की इंस्टॉलमेंट कैसी होती है? एक इंस्टॉलमेंट वो होती है जिसमें इंटरेस्ट अलग होता है और इंस्टॉलमेंट अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के भाई इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपए की है और ब्याज अलग से लगेगा, तो 10,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। और एक इंस्टॉलमेंट होती है जो कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट होती है। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब अगर 10,000 की इंस्टॉलमेंट है तो 10,000 की इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। तो आज के पार्ट में हम सीखने वाले हैं सेटलमेंट ऑफ लोन। और अगर अभी तक आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पिछले पार्ट्स देख के आओ, ताकि आपको और मतलब जो भी बाकी के पार्ट्स हैं वो अच्छे से समझ में आए और ये वाला पार्ट और अच्छे से समझ में आए। चलो, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट। और उसको सीखने के लिए हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन और फिर आप करेंगे क्वेश्चन। चलो आ जाओ। और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो कर दो, ताकि आपकी एक भी क्लास क्या ना हो, मिस ना हो। अब इधर देखो, रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन, उसके लिए भाई ये इलस्ट्रेशन चूज किया है मैंने आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे कौन है बेटा? मोहित और केशव यहाँ पे दो पार्टनर हैं जो कि शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस इक्वली। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2016 की, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं भाई इतने के, रिजर्व है। एज यू ऑलरेडी नो, पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो अपने रिजर्व में क्या लेके जाएगा? वो रिजर्व में अपना हिस्सा लेके जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है भाई कैपिटल। मोहित की कैपिटल दे रखी है, केशव की कैपिटल दे रखी है, ठीक है। टोटल कैपिटल इतनी हो गई। चलो, कैश इन हैंड दे रखा है, बुक डेप्ट है अपने पास, क्लोजिंग स्टॉक है, बिल्डिंग है, गुडविल। कौन सी गुडविल है बेटा? ये परचेज्ड गुडविल है। इसे क्या किया जाता है? राइट ऑफ किया जाता है, ठीक है। मतलब कि जो पार्टनर जा रहा है अपन ये गुडविल उसको देंगे, और ये क्या है? एसेट। तो ये अपन उससे इसके क्या लेंगे? पैसे लेंगे। चलो अब आगे चलते हैं, एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। एडजस्टमेंट्स में क्या देखने को मिलेगा अपन को? तो कौन रिटायर हो रहा है बेटा? यहाँ पे केशव रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है? केशव रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2016, ठीक है। अब क्या दिया कि भाई गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 9,000। तो जिस दिन केशव रिटायर हो रहा है उस दिन फर्म की गुडविल 9,000 है। और जैसा कि यहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टनर हैं तो गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। मतलब जो आपका दूसरा जो पार्टनर है, जो कि कौन है? मोहित है। कौन है? मोहित। तो भाई गुडविल के पैसे कौन देगा बेटा? मोहित देगा। किसको? केशव को, ठीक है। 20% ऑफ जनरल रिजर्व वाज केप्ट असाइड एज ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यानी कि पूरा का पूरा जो रिजर्व है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। 20% अलग रख दिया जाएगा, बाकी का पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है? देयर वाज ए पीस ऑफ फर्नीचर। क्या था भाई? एक पीस ऑफ फर्नीचर था, वैल्यूड एट। अच्छा, किसी को ये तो नहीं लग रहा है यहाँ लॉस हो रहा है? बेटा यहाँ कोई लॉस नहीं हो रहा है। आप प्रोविजन बना रहे हो तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है? बस लाइबिलिटी का रूप चेंज हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही। नहीं तो पता चले कि आप रिवैल्यूएशन की एंट्री मारे आओ तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन की एंट्री नहीं होगी। बस लाइबिलिटी का रूप चेंज हो रहा है, वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही है। जैसा इसको देख के लग रहा हो कि इंक्रीज हो रही हो, लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही, जस्ट इट इज चेंजिंग हिज और हर फेस। बस वो अपना रूप बदल रही है। जनरल रिजर्व से बस क्या हो गया? वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया, तो इंक्रीज नहीं हुई है। तो रेस्ट ऑफ द जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। चलो आगे बात करते हैं। सो देयर वाज ए पीस ऑफ फर्नीचर वैल्यूड एट 2060 व्हिच वाज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ठीक है। तो भाई एक फर्नीचर था 2060 रुपए का, जो कि कैसा था बेटा? अनरिकॉर्डेड था। तो अब उसे क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। मतलब समझ गए? यस, फायदा हो रहा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और इस फायदे को अपन दोनों पार्टनर्स में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। चलो आगे बात करते हैं। मोहित डिसाइड टू पे ऑफ केशव बाय गिविंग हिम दिस पीस ऑफ फर्नीचर एंड बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ, अच्छा ये बेटा 8,000 है, ठीक है। एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 8,000 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम। मतलब कि यहाँ पे फिक्स इंस्टॉलमेंट 8,000 की है प्लस ब्याज अलग से, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 8,000 की इंस्टॉलमेंट हो गई, पूरा साल भर हो गया। सपोज अगर इंटरेस्ट कितना आता है? 1,000 रुपीज, तो 8,000 प्लस 1,000 9,000। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं।
5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ठीक है, केशव्स कैपिटल अकाउंट बनाना है बस, क्योंकि केशव रिटायर हो रहा है तो वी हैव टू प्रिपेयर ओनली केशव्स कैपिटल अकाउंट। देखो जो दे रखा है वही करेंगे, ज्यादा अपन नहीं करेंगे। केशव का लोन अकाउंट बनाना टिल इट फाइनली क्लोज। मेन चीज जो अपन को करना है, केशव का लोन अकाउंट बनाना है जब तक वो क्या ना हो जाए, फाइनली क्लोज ना हो जाए। चलो तो इसके लिए अपन को कहां चलना पड़ेगा, अपन चलते हैं अपने बोर्ड पे और फटाफट अपन बनाते हैं। चलो व्हाइट बोर्ड, पेंसिल, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अपन फॉर्मेट बना लेते हैं भाई किसका, केशव्स कैपिटल अकाउंट का, केशव्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसी से अपने को पता चलेगा डेट एट द एंड ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट के भाई केशव को कितना पे करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर डेट का कॉलम बनाना हो तो बनाओ, नहीं बनाना हो तो मत बनाओ। आप कैसे कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। रीजन क्या है, क्योंकि सारी की सारी एंट्रीज 1 अप्रैल को ही होने वाली हैं। लेकिन जब अपन इसका लोन अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जब केशव का लोन अकाउंट बनाया जाएगा उस टाइम पे डेट बनाना कंपलसरी रहेगा, ठीक है। चलो तो क्या करना है, जैसे ही आप किसी भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ, सबसे पहले उसकी क्या लिख लिया करो, कैपिटल। तो अपन उसकी कैपिटल लिख लेते हैं भाई, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अपने को भाई केशव की कैपिटल कहां मिलेगी, बैलेंस शीट में मिलेगी। चलो भाई बैलेंस शीट में देखते हैं केशव की कैपिटल कितनी दे रखी है। तो देखो केशव की कैपिटल दे रखी है 18,870 रुपीज। तो उसको अपन यहाँ पे लिख देंगे 18,870 रुपीज। कहां से करना स्टार्ट करना है बेटा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से अपन को क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में अपन ने देखा कि भाई कौन दे रखा है रिजर्व। रिजर्व कितना है बेटा 2000। तो 2000 के रिजर्व में से 20% का जो रिजर्व है उसको प्रोविजन में कन्वर्ट करना है। तो अगर अपन इसका 20% निकालेंगे, इसका 10% 200 आएगा। तो 20% कितना आया बेटा 400 रुपीज आया। 400 आप यहाँ से माइनस कर दो, यानी बाकी कितना बचा 1600 रुपीज का रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं, यानी केशव को कितना देना है, केशव को 1600 का आधा कितना हुआ बेटा, 1600 का आधा हुआ 800 रुपए। तो केशव को पैसे देना है, जिसको पैसे देने होते हैं वो होती लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो देखो मैंने क्रेडिट साइड क्या लिख दिया, जनरल रिजर्व। कितने रुपए देने बेटा जनरल रिजर्व के, इसको 800 रुपए देने। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ भाई एसेट साइड में। देखो एसेट साइड ऐसी कोई चीज है क्या, देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है भाई गुडविल। अब भाई पार्टनर जा रहा है तो हमको पता है भाई जो गुडविल होती है उसे राइट ऑफ किया जाता है, विच मींस ये गुडविल अपन किसको देंगे भाई, पार्टनर को देंगे। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको भी देंगे, एग्जिस्टिंग को भी देंगे। केशव का अकाउंट बना रहे हैं तो सिर्फ केशव को देंगे। अब जब केशव को अपन ये गुडविल देंगे तो क्या अपन केशव को ये गुडविल फ्री में देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या है बेटा एसेट। अपन पार्टनर्स को कोई भी एसेट फ्री में नहीं देते, इस तरह से इसको ध्यान में रखना। जब ये पार्टनर जा रहा है तो अपन इसे गुडविल देंगे, लेकिन ये गुडविल अपन उसे फ्री में नहीं देंगे, इसके अपन उससे क्या लेंगे, पैसे लेंगे। 3000 है, 3000 का आधा मतलब बराबर बराबर कितना होगा बेटा 1500 रुपीज। तो केशव से 1500 रुपए लेना है, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को करते हैं डेबिट। अंदर क्या लिखते हैं बेटा, रीजन, भाई काय के पैसे लेने हैं, गुडविल के, लिखो गुडविल अकाउंट और कितने रुपए ले लो इससे 1500 रुपए, ठीक है। चलो तो ये तो अपना बैलेंस शीट का काम हो चुका है, सारी चीजें हो गई बैलेंस शीट की। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। भाई 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा है, और जब ये रिटायर हो रहा है उस टाइम पे फर्म की गुडविल कितनी है बेटा 9000 रुपीज। तो ये जा रहा है, इसका बराबरी का हिस्सा है यानी हाफ। तो मतलब कितना हुआ बेटा 4500 रुपीज। तो ये 4500 रुपए इसको कौन देगा भाई, मोहित देगा। इज दैट क्लियर, आ जाओ। तो मोहित से 4500 रुपए ले लिए, और लेके किसको देना है भाई, केशव को देना है, तो उसके अकाउंट में देंगे। तो केशव को पैसे देना है, जिसको पैसे देने होते हैं वो होती लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। कौन से लेके देना है भाई, मोहित से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोहित कैपिटल अकाउंट, कितना 4500 रुपीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, गला खराब है कुछ नहीं कर सकते चलो सेकंड वाला पॉइंट देखो, 20% ऑफ जनरल रिजर्व वाज केप्ट असाइड। ये वाला पॉइंट करवा चुका हूं, अच्छे से समझा चुका हूं। लाइबिलिटी की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, यहां फंस के गलत करके मत आ जाना। सिर्फ जनरल रिजर्व 20% था, वो उसका बस रूप बदल के वो क्या बन रहा है, प्रोविजन बन रहा है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, सिर्फ उसका रूप चेंज हो रहा है, ठीक है। इसलिए अपन ने 400 रुपए अलग करके 1600 रुपए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। चलो थर्ड वाला पॉइंट क्या लिखा है, देयर वाज ए पीस ऑफ फर्नीचर वैल्यूड एट 2060 व्हिच वाज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। भाई 2060 रुपए का एक फर्नीचर था जो कि फर्म में कैसा था, अनरिकॉर्डेड, यानी उसकी वैल्यू क्या थी, जीरो। अब आपको पता ही है भाई एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या करा जाता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। तो अब ये जो फर्नीचर है, इस फर्नीचर को क्या किया जाएगा बेटा, रिकॉर्ड करा जाएगा। तो एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो जैसे एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा, गेन।
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी क्या होगी, जर्नल एंट्री, जिससे क्या हो गया, 2060 रुपए का फायदा हो गया। अब ये 2060 रुपए का फायदा दोनों पार्टनर्स में क्या करा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। यानी 2060 यानी कि 1030 रुपए किसको दिए जाएंगे बेटा, केशव को देंगे। मोहित का तो अकाउंट बन नहीं रहा, चलो केशव को देते हैं। वही केशव को पैसे देना है गेन के, किस तरफ देंगे, क्रेडिट साइड। कहां से आया, रीवैल्यूएशन का गेन है, तो आप क्या लिखोगे, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में आप चाहो तो क्या लिख सकते हो भैया, गेन लिख सकते हो। कितने का गेन देना पड़ रहा है इसको, 1030 रुपीज का। ठीक है, चलो अब आगे क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने आगे एक चीज दे दी कि भाई ये जो 2060 रुपए का जो फर्नीचर था, यहाँ पर आओ, मोहित डिसाइडेड टू पे ऑफ केशव बाय गिविंग हिम दिस पीस ऑफ फर्नीचर and the balance in annual installment of 8,000 rupees along with interest at the rate 5% पर annum। अब भाई मोहित ने क्या किया, मोहित ने कहा कि भैया एक काम करो, ये फर्नीचर तुम ही ले जाओ। कितने का फर्नीचर है, 2060 रुपए का। लेकिन क्या ये 2060 रुपए का फर्नीचर क्या केशव को फ्री में देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। अपन इसके पैसे किससे लेंगे, यस केशव से लेंगे। आ जाओ, तो केशव से पैसे लेना है, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। अंदर क्या लिखते हैं भाई, रीजन काय का पैसा लेना है भाई, फर्नीचर का। कितने का है वो फर्नीचर, 2060 रुपए। आया समझ में, क्लियर है। तो वो 2060 रुपए का फर्नीचर जो पहले अनरिकॉर्डेड था, पहले उसे रिकॉर्ड किया गया तो गेन हुआ। वो गेन किसको दिया गया, केशव को दिया गया। मोहित को भी दिया गया होगा, लेकिन उसका अकाउंट नहीं बना रहे इसलिए दिखा नहीं। अब वही जो फर्नीचर रिकॉर्ड हो गया है वो उठा के मोहित ने किसको दे दिया, केशव को दे दिया कि ले भाई तू ही ले जा। तो फ्री में तो देंगे नहीं, अपन उस एसेट के मोहित से क्या लेंगे, पैसे सॉरी केशव से क्या लेंगे, पैसे लेंगे। इसलिए टू फर्नीचर अकाउंट कितना, 2060 रुपीज। तो पूरा काम हो चुका है, सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, ये वाला लास्ट वाला एडजस्टमेंट था। अब अपन को क्या निकालना है बेटा, अब अपन को निकालना है कि भाई केशव को कितना पेमेंट करना है। ठीक है, चलो तो उसके लिए अपन को क्या करना है, बैलेंस निकालना है। ठीक है, चलो फटाफट इसका बैलेंस निकालते हैं। इसके लिए मैं जरा कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं ताकि क्या हो, जल्दी हो जाए। करने को तो मैं ऐसे डायरेक्ट कर लूं, लेकिन ठीक है कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। चलो तो ये हो गया, ठीक है, 800, 4500 और 1030, तो 25,200 क्रेडिट का टोटल। और ये भी कितना हो गया भाई, 25,200। ठीक है, चलो तो अब बाकी का जो बचेगा वो काय में जाएगा भाई, केशव लोन अकाउंट में। ठीक है, अब इसको इसमें से अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1500 माइनस 2060, इसमें से 25,200 में से 1500 माइनस 2060, तो ये आ गया आपका 21,640। ठीक है, चलो अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे केशव का लोन अकाउंट। ठीक है, चलो तो अब अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और इस नेक्स्ट पेज पे हम क्या बनाने वाले हैं, केशव का लोन अकाउंट बनाने वाले हैं। तो हेडिंग क्या रहेगी, केशव लोन अकाउंट, और इसमें आपको क्या करना है, डेट में कॉलम कंपलसरी बना के आना। ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो उसके लिए डेट कितनी पड़ेगी। ठीक है, तो लोन अकाउंट में डेट का कॉलम बिल्कुल बना के आना। ठीक है, लोन अकाउंट में डेट का कॉलम स्किप मत करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चलो तो भाई कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा है 2016 को। ठीक है, तो ये भी 2016 डाल दे यहाँ पे डेट, है ना। देखो भाई केशव का लोन अपने लिए क्या है, लाइबिलिटी, तो किस तरह का आएगा, क्रेडिट साइड। ठीक है, और कौन सी अप्रैल को, 1 अप्रैल को। ठीक है, और कहां से आ रहा है, बाय केशव कैपिटल अकाउंट। कितना देना है अपनी को, उसको 21,640 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे अपन, 21,640 रुपीज अपन यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब अगर अपन क्वेश्चन पे चले तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये कौन सी इंस्टॉलमेंट है भाई, एंड द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स 8,000 रुपीज अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, मतलब 8,000 रुपए देना है, किसके साथ, ब्याज के साथ। समझ में आया, सिंपल हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है,
एनुअल इंस्टॉलमेंट है, 1 अप्रैल को रिटायर हुआ है, इसका मतलब क्या है कि भाई पेमेंट कब से करना चालू करेगा, 1 साल बाद, 1 साल बाद मतलब 31 मार्च को, ठीक है। अब यहाँ पे डेट लिखना सीख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, पहले तो किसकी एंट्री होगी बेटा, इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री होगी, ठीक है ना। कितना है भाई, 21,640 इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री, ब्याज देना है, किसको देना है भाई, केशव को देना है, उसकी एंट्री क्या होगी, सीधे लोन अकाउंट में उसकी एंट्री होगी। तो कैसे करेंगे जरा यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री होगी कौन सी, मार्च को, 31 मार्च को, समझ में आया? जैसे बैंक वाले करते हैं, बैंक वाले पहले इंटरेस्ट डालते हैं, आपका लोन अकाउंट को इंक्रीज कर देते हैं, फिर आप जैसे ही पे कर देते हो तो लोन अकाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सेम अपन को यहाँ पे भी करना है भाई, इंटरेस्ट अपन को किसको देना है बिना, इंटरेस्ट अपन को केशव को देना है। कौन सी डेट को ड्यू की एंट्री होगी, 2017 लग जाएगा, 31 मार्च। क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन, यू कैन राइट लोन फॉर इंटरेस्ट ऑन केशव लोन, ठीक है। चलो अब इंटरेस्ट बेटा कितना कैलकुलेट होगा, 5%। कितना अमाउंट अभी आउटस्टैंडिंग था, 21,640 का 5%, ठीक है। इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट 5%, बस ऐसे पीछे से जीरो हटाओ तो 10% है, ये कितना है, ये 10% है, इसका क्या कर दो, आधा करो, तो 2164 का अगर आप आधा करोगे तो कितना निकल जाएगा, 1082, ठीक है। 2000 का आधा 1000 और 64 का आधा 82 है, तो ये इंटरेस्ट आ गया। अब क्या है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट तो अपन को उसे पे करना है, पे कब करेंगे, 31 मार्च को। अब जरा यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे ही आप पे करोगे तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम। मैंने सिखाया है, इंक्रीज करना हो तो सेम और डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। तो जैसे ही आप केशव को पे करोगे 8,000 प्लस इंटरेस्ट, 8,000 प्लस 1082 यानी 9,082 रुपीज आप जैसे ही पे करोगे तो लोन क्या हो जाएगा, केशव का लोन कम हो जाएगा। केशव का लोन अपने लिए कैपिटल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। कम करना हो तो क्या कर देंगे, डेबिट, तो लेट्स कम टू द डेबिट साइड। अब पे करेंगे 31 मार्च 2017 को अपन पहली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो टू एंड कौन सा अमाउंट, बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में आप ऐसे लिख सकते हो 8,000 प्लस 1082, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9,082 along with the interest। समझ में आ गया, क्लियर है। अब अपन को क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस निकालने का तरीका वही सेम, इसका टोटल बढ़ाओ, क्या करना है, दोनों साइड लिखना है, तो इसका टोटल बड़ा आएगा, इसका टोटल अपन लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 मिनट जरा मैं फटाफट कर दूं ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो। तो 21,640 प्लस 1082 हो जाएगा 22,720, ठीक है। और ये भी कितना आएगा, 22,722। तो इस तरफ यहाँ पे अपना बैलेंस निकल के आ जाएगा, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, इसमें से अपन माइनस कर देंगे 9,082, ये आ गया आपका 18,640, ठीक है। अब इसे कौन सी ईयर लेके जाएंगे, अब अपन इसको नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस इस तरफ आएगा, इसी तरफ कब, 2070 कौन सी अप्रैल, 1 अप्रैल। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे बाय बैलेंस गॉट डाउन, कितना है 18,640। चलो नेक्स्ट ईयर, कौन सी ईयर आ गए अपन, चलो चलो अब अपन कौन सी ईयर आ चुके हैं, अब अपन नेक्स्ट ईयर आ चुके हैं, ठीक है। अब इस नेक्स्ट ईयर में भी अपन इंस्टॉलमेंट कब पे करेंगे बेटा, मतलब ब्याज सहित पे करेंगे। तो इंटरेस्ट पहले किसकी एंट्री होगी, इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री होगी। तो इंटरेस्ट कब तक का देंगे, 31 मार्च 2018। तो यहाँ पर पहले आप क्या लिखेंगे, 2018 ड्यू की एंट्री होगी 31 मार्च, अगेन बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, केशव लोन भी लिख सकते हो। तो ब्याज किसको देना है, केशव को देना है, जिस चीज से पैसे जाते हैं आज नहीं तो कल वो चीज लायबिलिटी, लायबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। इसलिए अपन ने क्रेडिट साइड लिखा क्योंकि ब्याज केशव को देना है, इज दैट क्लियर। और अंदर रीजन लिखेंगे भाई काय के पैसे देना है, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। अब कितना हो चुका है, अब हो गया आपका 1000 तक, सॉरी। तो अब अपन को इसका 5% निकालना है, हमें इसका 5% निकालने में 13,640 का कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, 5% कैलकुलेट करना है। इसको पहले आप आधा करो, मतलब 10% निकाल दो, जो कि कितना आएगा, 3
सॉरी 1364 रुपीज निकल के आ जाएगा। अब इसका आप क्या कर सकते हो, हाफ कर लो। हाफ करना बहुत इजी, 650 आ जाएगा किसका, आपके 1300 का 650 आ जाएगा और इसका 32 आ जाएगा। तो ऐसे करके ये कितना आ गया, 682 रुपीज निकल के आ गया। ठीक है, आना इजी। चलो अब क्या पे करेंगे, अब अपन इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। अगेन जैसे ही अपन अपना इंस्टॉलमेंट पे करेंगे केशव को, तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, इंक्रीज करना हो तो सेम और डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है, डेबिट। सो वी विल गो टू डेबिट साइड। और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कब होगा, 2018 को 31 मार्च को यहाँ पे अपन पे कर देंगे टू टाइम। ठीक है, और ब्रैकेट में कितना देना है, 8000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, 682। ठीक है, तो ये हो गया 8680। ठीक है, अब वही क्या निकालना, बैलेंस बाकी का बचा हुआ। तो इसका अपन टोटल लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 14,312। नॉट 12, वही। ठीक है, एक बार जरा क्रॉस कंफर्म कर लेता हूँ। 13,640 प्लस 682, यस 14,322 आ जाएगा। इस तरफ भी कितना आ जाएगा, 14,322। 31 मार्च को क्या निकल के जाएगा, बैलेंस निकल के आ जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन। इसमें से अपन इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये निकल के आ जाएगा अपना कितना, 5,640। ठीक है, अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखो अब जो अपने को पे करना है वो सिर्फ कितना पे करना है, 5,640। बट ये भी अपन कब पे करेंगे, नेक्स्ट ईयर। तो अपन इसको कहाँ लेके जाएंगे, चलो अब इस फिगर को अपन नेक्स्ट ईयर लेके आएंगे। तो नेक्स्ट ईयर कितना हो गया अपना, 2018 हो गया आई थिंक, यस 1 अप्रैल 2018। तो यहाँ पे लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस किस तरह का आएगा, क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल को क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन कितना, 5,642। ठीक है, चलो अब यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, पूरे साल में अपन क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं देंगे क्योंकि अभी 31 मार्च को ही पैसा दिया है। तो अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट है वो कब होगा, 31 मार्च 2019 को। तो पहले इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2019 31 मार्च तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, क्योंकि मैं अभी आज समझा चुका हूँ। अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, 5,640 का कितना परसेंट, 5%। क्लियर, इसका 5% निकालना अगेन बहुत इजी है। कितना आएगा, 10% आएगा, 564। लेकिन तो 250 का, सॉरी 500 का आधा कितना होता है, 250। और इसका आधा कितना होता है, 32। ठीक है, कितना आ गया, 282 रुपीज। ठीक है, तो 282 आ गया। ठीक है, अब जरा इधर इंस्टॉलमेंट कितने की डिसाइड होती बेटा, इंस्टॉलमेंट डिसाइड होती है एवरी ईयर में कितना देगा, 8,000 रुपए देगा प्लस इंटरेस्ट। अब जरा इनका टोटल देखो, इनका टोटल क्या 8,000 हो रहा है, नहीं हो रहा ना। अब लास्ट में क्या करा जाता है, जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है थोड़ा इंस्टॉलमेंट से कम होता है, थोड़ा बहुत उसके अगल बगल होता है, उन लोगों को क्या करते होता है, पे कर दिया जाता है। जैसे इंटरेस्ट मतलब जो इंटरेस्ट मिला के और आउटस्टैंडिंग अमाउंट मिला के ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो बस अपन इसको क्या करेंगे, पे करके खत्म कर देंगे। हाँ, 5,922, यहाँ पर भी इतना आएगा 5,922 बाई 2019 31 मार्च को इतना पे करके हम इसको क्या करते हैं, टू ठीक है, पूरा 5,922 पे कर देंगे। अब आप बैलेंस निकालोगे तो क्या बैलेंस निकलेगा, अब फुल बैलेंस निकल के नहीं आएगा। और इसी के साथ अपना ये जो अकाउंट है पूरा बन चुका है। और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पे अगर ये था आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, और अपन ने इसको पे कर दिया और इसका अकाउंट कर दिया, क्लोज हो गया। 3 ईयर पूरा का पूरा पेमेंट हो गया। आई होप समझ में आया होगा। अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट का मतलब इंस्टॉलमेंट फिक्स रहेगा,
अलग से क्या ऐड करा जाएगा, इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा और फिर इंस्टॉलमेंट को क्या कर दिया जाएगा, पे कर दिया जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। कोई भी डाउट हो तो कहाँ दे देना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको अलग से वो चीज समझा दूंगा। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 47 एक ये और करते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे कौन कौन से व्यक्ति खास कर जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 47 में यहाँ पे इंक्लूड है भूमिका और भूमिका पार्टनर एंड कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉफिट ऑफ लॉस शेयर करने के बाद 1 में 31 मार्च 2003 बैलेंस शीट रखी है अंदर, जो ऑलरेडी वो 30% रिजर्व बढ़ जाएगा, ये कैपिटल है 2,10,000 रुपीस की कैपिटल है। क्रेडिट बैंक है, सभी डेटा है, प्रोविजन है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है और लहंगा फिटिंग। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कौन है। गीता रिटायर हुई और गीता रिटायर हुई है ऑन 1 अप्रैल 2015 को गीता रिटायर हुई। और क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंड देन बिल्डिंग टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। ठीक है, एंड ऑफ दी अभी पता नहीं कुड बी टू बी वैल्यूड 54,000 into 54,000 provision को डाउन की रेट टू 10% ऑफ द डेटा द एक्सेस प्रोविजन फ्रॉम जनरल लो। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, जो आप प्रोविजन बनाओगे ना, जो भी आप एक्सेस प्रोविजन बना रहे हो, प्रोविजन काय में से बनाना है, जनरल रिजर्व में से बनाना है, यानी पूरा का पूरा जनरल रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो अपन पहले तो डेटर्स का 10% निकालेंगे कि भाई प्रोविजन कितने का बनाना है, ऑलरेडी कितना है और जनरल रिजर्व से कितना लेना है। बाकी जो बचेगा उस वो अपन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर बचेगा तो। द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, उन्होंने खुद बोल दिया, बाकी अपन को पता है। क्रेडिटर्स ऑफ 3,000 पे पेड बाय द टीम फॉर व्हिच शी इज नॉट टू बी रीइंबर्स्ड। लो भाई अपना तो फायदा हो गया, क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो गई और पे किसने करे हैं, टीमू ने करे हैं, और अपन को उसे रीइंबर्स करने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई जेड कोई भी रीजन हो, अपन को टीम को पैसे नहीं देने, आपको तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो गई, मतलब अपना फायदा हो गया, क्रेडिट और इनकम एंड द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 5:4। लो भाई न्यू रेशियो दे दिया, मतलब कि गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा और फिर उस गेनिंग रेशियो में अपन गुडविल का पैसा लेंगे और रिटायरिंग पार्टनर को देंगे। गेनिंग पार्टनर से neither to be paid 29,800 rupees on retirement and the remaining amount in 4 semi-annual installments together with the interest and at 10% per annum on the outstanding balance। तो नीता को ऑन द स्पॉट यदि रिटायर हो गई 29,800 रुपीज दे दिए और जो रिमेनिंग जो पैसा रहेगा वो कैसे देना होगा, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। लेकिन ये इंस्टॉलमेंट कैसी है, सेमी एनुअल, इसलिए करा रहा हूँ। वो एनुअल था, एनुअल था मतलब उसमें क्या था, उसमें पूरे साल के एंड में जाके उसे पेमेंट किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे कब करना है, सेमी एनुअल। सेमी एनुअल का मतलब क्या है, 6 महीने, कितने महीने, 6 महीने के गैप से अपन को क्या करना है, पेमेंट करना है अलॉन्ग विद क्या लिखा, इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट, 10% ब्याज भी नहीं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और नीता's लोन की पेड ऑन 30 सितंबर। दो भाई अपन को ये भी दे दिया, कब देना है, 30 सितंबर 2015 को। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और क्या बनाना है, नीता's लोन अकाउंट भी बनाना है टिल इट इज फाइनली क्लोज। चलो तो फटाफट करते हैं ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, चलो तो ये और करते हैं, अच्छे से समझते हैं, बोर्ड पे चलते हैं। चलो क्या बनाना है अपने को, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या बना देता हूँ, फॉर्मेट बना देता हूँ। ठीक है, तो ये अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, पर्टिकुलर अकाउंट, पर्टिकुलर। ठीक है, तो और क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की के मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना। ठीक है, चलो तो ये हो गया पर्टिकुलर्स। ठीक है, पार्टनर्स के नाम क्या क्या दे रखा है, फटाफट देख लेते हैं। पार्टनर्स के नाम है अपने नीता, हाँ पीहू गीता नीता, पीहू गीता और नीता। ठीक है, इस तरह
नीतू, गीता और नीता। ठीक है, जैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, सबसे पहला काम क्या किया करो, उनकी कैपिटल लिख दिया करो। बाय बैलेंस नोट डाउन 79,000 इसकी थी, 61,000 इसकी थी, आई थिंक इसकी 60,000। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। इक्वल कितना है, कितना है, 70,000। 70,000 की है, तो यहाँ पे 70,000 इसकी लिखी है। ठीक है, 79 है। चलो, अब क्या करना है बेटा, अब अपन क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से अपन को क्वेश्चन स्टार्ट करना हो। आ गए अपन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में सबसे पहला काम दे रखा है जनरल रिजर्व दे रहा है, लेकिन इस जनरल रिजर्व में एक एडजस्टमेंट है। वो एडजस्टमेंट क्या है, यहाँ लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी रेज्ड टू 10% ऑन द डेटर्स एंड द प्रोविजन बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे आए हम, हमने इसका 10% निकाला, तो वही डेटर्स का आप जब 2500 का 10% निकालोगे, तो 2500 का 10% बस पीछे से एक जीरो हटा, सॉरी 25,000 का 10% कितना आया, 2500। 1300 का प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब अगर 2500 का प्रोविजन बना और 1300 का प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है, यानी कि कितने से कम कर रहा है, 1200। तो ये 1200 रुपए भी टाइम से निकालेंगे, ये 1200 रुपए अपन जनरल रिजर्व में से निकालेंगे और इसमें डाल। तो यहाँ पे लाइबिलिटी की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, यानी बढ़ रही, लाइबिलिटी की वैल्यू यहाँ बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, यानी किसी तरह का कुछ लॉस नहीं हो रहा है। तो बाकी का प्रोविजन कितना बचा, एक गया तो 8 बचा, 200 तो बाकी का रिजर्व बचा है 7,800 रुपए का। तो 7,800 रुपए का रिजर्व जनरल रिजर्व किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो भाई, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या था, एक मिनट, इनका ओल्ड रेशियो था 3:1, तो 7,800 रुपीज 3:1 में इनको बांट, तो इनको पैसे देना है। किस तरह आएगा बेटा, क्रेडिट साइड, यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। तो 7,800 3:1 यानी कितना हो गया 6, तो 7,800 आपको अगर 6 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में चला जाएगा बेटा, 13 टाइम में चला जाएगा। ठीक है, अब 13 3 से 39 होता है। ठीक है, 13 2 जा 26 और 13 1 30, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट अपन ने साथ में कर लिया। फिर इस तरह कर दोगे, इस तरह की कोई चीज है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होती नहीं होती, सीधा कहाँ चलेंगे, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में क्या देखने को मिल रहा है, बिल्डिंग टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, बिल्डिंग की वैल्यू 10% से कम कर। तो जब बैलेंस शीट पे करें, बैलेंस शीट पे देखा भाई बिल्डिंग कितने की है, बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 1,20,000, 1,20,000 का 10% कितना आएगा, 12,000 रुपीज। फिगर आप, तो भाई बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, लॉस टू डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, 10% यानी कितने का लॉस हो रहा है बेटा, 12,000 का। बैलेंस शीट नहीं बना रहे, तो बैलेंस शीट बना रहे होते तो उसमें से भी कम कर। चलो नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट, नेक्स्ट वाले एडजस्टमेंट में गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है। अब गुडविल की वैल्यू हो गई 54,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। जब पार्टनर रिटायर हो रहा है, और पार्टनर कौन रिटायर हो रहा है बेटा, नीता। नीता का शेयर कितना है, 1/6। तो यानी 54,000 का 1/6 अगर अपन काटेंगे तो 9 टाइम्स में जाएगा, यानी कि नीता को कितने रुपए देने हैं बेटा, 9,000 रुपीज। और ये 9,000 रुपीज कौन कौन देगा, है ना, एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन से रेशियो में गेनिंग रेशियो। उसके लिए अपन को कहाँ चलना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। तो यहाँ पे आप बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। ठीक है, चलो किसका कैलकुलेशन करेंगे, गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे। और पार्टनर्स के नाम क्या है, इनहू, हाँ, इनहू गीता नीता, इनहू गीता और ये नीता। सबसे पहले इनका क्या लिख लो आप, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है, 3:1। ठीक है, अब आप इनका क्या लिख लो, न्यू रेशियो, क्योंकि शायद आई थिंक 5:4 है। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। क्वेश्चन पे चलते हैं, इलस्ट्रेशन पे। क्वेश्चन मतलब इसमें नए रेशियो दे रखा है 5:4। तो यहाँ पे अपन कितना लिख लेते हैं, 5:4। नीता तो जाएगी, तो अब इनका क्या निकाला जाएगा बेटा, गेनिंग रेशियो। और जो गेनिंग रेशियो होता है उसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस
ओल्ड रेशियो मतलब न्यू रेशियो में से इसको माइनस कर देंगे अपन, ओल्ड रेशियो को माइनस कर देंगे, ये पता चल गया। चल निकालते हैं, सबसे पहले किसका निकालेंगे बेटा, पीयू का। तो पीयू का जो न्यू रेशियो है वो हो गया 5/9 और ओल्ड रेशियो था 3/6। ठीक है, आप चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो और डायरेक्ट करना होगा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नहीं, ठीक है, तो मैं इसको छोटा करके कर रहा हूँ, 1:3 कर दिया है, सॉरी 1/2 कर लेता हूँ। यहाँ पे 1 आएगा तो ये यहाँ पे क्या जाएगा 2। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा बेटा, अब ये एक दूसरे के टेबल में आते तो है नहीं, तो इसका इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 2 5 10 9 बनता 9 कितना आ गया बेटा 1/8। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये क्या कर रहा है, ये इधर। चलो नेक्स्ट कौन है, तीन के बाद है नीता। तो नीता, नीता का शेयर, सॉरी नीता का मैं निकालूंगा, सॉरी सॉरी कौन है, गीता। ठीक है, तो गीता का निकाल, गीता का ओल्ड न्यू शेयर होता है 4/9 और ओल्ड शेयर होता है 2/6। ठीक है, तो इसको भी आप छोटा कर कितना आएगा 1/3। तो इसका इंटू करेंगे तो कितना आएगा 27। 3 4 का कितना होता है 12 और 12 माइनस 9 तो ये कितना आ गया 3/27। आप चाहो तो इसे कट कर सकते हो, ये 1 क्या जाएगा 9 आ जाएगा, ये भी क्या कर ये कर आगे समझ में क्लियर है। अब आप इधर क्या निकाल सकते हो, देखो सबसे पहले तो आप निकाल लो गीता बोलिए, गीता को निकालने से पहले आप इधर क्या निकाल लो गेनिंग रेशियो, इन दोनों का गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू कैसे निकाला जाएगा 1/18 1/9। तो आपको पता ही है यहाँ पे किसको एलसीएम लिया जाएगा 18 को, जिसको एलसीएम लेते हैं उसे एडिटिव लिखते हैं, 9 के टेबल में 18 उठाई जा है तो बन गया ये इनका गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब ये 1:2 के रेशियो में देंगे तो नीता, तो अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे नीता's शेयर इन द शेयर ऑफ गुडविल। भाई टोटल गुडविल कंपनी कितनी है बेटा 54,000, 54,000 में नीता का शेयर है 16 यानी कितना हो गया 9,000। तो 9,000 रुपीज कौन कौन देगा भाई, पीयू और therefore पीयू's gain in नीता's गुडविल इज इक्वल टू 9,000 का कितना 1/3। 1/3 कितना हो गया बताइए 3,000 रुपीज, 3 का 9 और नीता's gain in नीता's गुडविल इज इक्वल टू 9,000 का कितना है 2/3 3। तो ये कितना हो गया बेटा 6,000 रुपीज। चलो एंट्री डायरेक्ट करते हैं, आ जाओ। तो किस किस से पैसे लेना है अपन को, पीयू और गीता से पैसे लेना है, जिनसे पैसे लेने होते हैं वो ही ऐसे पैसे को क्या कहते हैं डेबिट। आगे डेबिट साइड भाई क्यों लेना है पैसे, क्योंकि किसको देना है नीता, तो यहाँ पे लिखेंगे नीता कैपिटल अकाउंट कितना भाई 3,000 की लाभ दे दो, 1,000 की लाभ दे दो। डेली इनसे पैसे, अब इनसे पैसे लेके किसको देना है नीता को, नीता को पैसे देने, जिसको पैसे देने होते हैं वो की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को करते हैं क्रेडिट, तो नीता को पैसे देने भाई कौन कौन से लेके दिए बाय पीयूष कैपिटल अकाउंट और बाय गीतास कैपिटल हमने डायरेक्ट अकाउंट दिया। ठीक है, तो 3,000 और 6,000 टोटल हुआ 9। ठीक है, चलो गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, फटाफट नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। हाँ, तो गुडविल का हो चुका है, प्रोविजन का ऑलरेडी कर चुके हैं, बाकी का रिजल्ट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। लो भाई 3,000 के क्रेडिटर्स कौन ने पे करे, पीयू ने पे करे। ठीक, 3,000 के क्रेडिटर्स पीयू ने पे करे, लेकिन क्या अपन को पीयू को पैसे देने नहीं देने, क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो गई बेटा, अपना तो क्या हो गया फायदा हो गया। ठीक है ना, वहां अगर पीयू को पैसे देने पड़ते तो फायदा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे पीयू को पैसे नहीं देने पड़ते। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गिफ्ट्स टू बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, कितने का फायदा होगा भाई 3,000 रुपए का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गिफ्ट्स, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस। ठीक है, जिसका मैंने यूज कर चुके हैं। नीता टू बी पेड 29,800, नीता को कितने देने 29,800 रुपीज
दे देना जब वो रिटायर होगी, तो इसका भी अपन मेंटेन पेमेंट कर देते हैं कितना 29,000। नीता अपनी लाइबिलिटी है बेटा, नीता को क्या देना है पैसे। जैसे ही अपन उसे 29,800 रुपीज देंगे तो लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी कम। लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, इंक्रीज करना हो तो सही, इंक्रीज नहीं करना डिक्रीज, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। क्रेडिट का अपोजिट क्या होता है डेबिट, आगे डेबिट साइड क्या लिखोगे यहाँ टू बैंक 29,800, ठीक है। चलो चल अब क्या करें, पहले इवैल्यूएशन का फायदा और नुकसान निकालने के लिए साफ साफ दिख रहा है क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है क्योंकि डेबिट का टोटल बढ़ा रहा है क्योंकि कितना है 12,000 दोनों साइड देखिए, छोटी वाली साइड लॉस निकल जाए और ये लॉस का मान लीजिए पार्टनर कैपिटल, ठीक है। ब्रैकेट में आप क्या लिख लेना भाई, लॉस ट्रांसफर, ठीक है। तो लिखना है लॉस ट्रांसफर, ठीक है। आप यहाँ पे जल्दी छोड़ देना, ये तीनों पार्टनर में आराम से नाम आ जाना चाहिए, उसके बाद टोटल है तो गीता और कौन है गीता, ठीक है। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा मत करना, यहाँ पे लाइन छोड़ना है, नहीं कि तीनों के नाम आ जाए फिर टोटल, ठीक है ना। वो इधर समझाने के लिए चलो 3 to 2 to 1 यहाँ तो 3,000 और ये कितना हो जाएगा 1,500 रुपये हो जाएगा। चलो आगे समझ में क्लियर है। अब क्या करना है, जैसे लॉस के पैसे माध्यम से लेना तो डेबिट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कहाँ से आ रहा है लॉस, रिवैल्यूएशन से, रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में आपको ना लॉस 45 रुपये इससे ले लो, 3,000 रुपये इससे और 15 रुपये इससे, ठीक है। चलो अब क्या निकालेंगे बैलेंस, और सबसे पहले आप जो बैलेंस निकालो हमेशा रिटायरिंग पार्टनर का निकालना और उस बैलेंस को अब अपन वहां ट्रांसफर करेंगे उसके अकाउंट में, क्योंकि क्लियरली बोला है कि भाई उसका जो लोन है उसको 4 इंस्टॉलमेंट में देगा, तो ऑब्वियस की बात है इसका टोटल बड़ा है, क्रेडिट का टोटल ही बड़ा है, तो क्रेडिट का टोटल कितना आएगा 71,300 से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ भी कितना है 71,300 और इसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे छोटी वाली साइड यही आएगी, ठीक है। तो इसको इसमें से अपन क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो 30,300 का हो रहा है इसमें से माइनस हो रहा है, सॉरी 31,300 हो गया 30 और ये हो गया आपका 1,300, 31,300 अगर हम करें तो ये 40,000 रुपीज, ठीक है। बाकी का इनका तो आप बैलेंस निकाल लेना, बैलेंस वैल्यू, ठीक है। या मेरे को जो मेन वेरिएशन में मिल चुका है कितना है 40,000 रुपीज, इन दोनों का बैलेंस आप देखा। चलो अब किसका लोन अकाउंट बनाएंगे, अब हम लोन अकाउंट बनाएंगे भाई नीता, यहाँ पर लिखेंगे नीता लोन अकाउंट, ठीक है। चलो अब वही फॉर्मेट मिल जाएगा, रेट पर्टिकुलर, याद है ना ये बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि ये सेमी है, कहता है सेमी है, सेमी एनुअल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो पेमेंट क्या है, पेमेंट है वो 6 महीने का, कितने महीने का 6 महीने, और आपको क्लियरली बोला है भाई पहला पेमेंट कब हो रहा है 30 सितंबर 2015, है ना। रिटायर कब होगा, आई थिंक 1 अप्रैल 2015 को रिटायर हो गई है, बस देखिए 1 अप्रैल 2015 तो ईयर 2015 कौन सी अप्रैल 1 अप्रैल, देखिए लोन अकाउंट कहाँ से है नीता कैपिटल अकाउंट, है ना 40,000। चलो बात क्या हुई है, फोर इक्वल इंस्टॉलमेंट, अब 1 साल में 2 या 2 साल में खत्म हो जाएगा, फोर इक्वल इंस्टॉलमेंट 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट 40,000 डिवाइडेड बाय 4 है ना 40,000 डिवाइडेड बाय, यदि 40,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे कितना आएगा भाई 10,000 यानी कि हर 6 महीने में अपन को से कितने की इंस्टॉलमेंट देना है 10,000 इंस्टॉलमेंट देना, और पहली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कितना होगा बेटा, पहली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा सितंबर को, तो भाई अब तक के ब्याज की गिन की एंट्री करनी पड़ेगी 30 सितंबर तक के इंटरेस्ट को देना पड़ेगा, कितना परसेंट 10%। अगर ढंग से देखना है 40 बताऊंगा
10%। जब ऐसे निकालोगे ये पूरे साल भर का अपने को कितने महीने का 6 महीने का, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का निकालेंगे। तो एक बता दो कि जीरो बताओ 4,000 रुपये पूरे साल भर का, तो 6 महीने में कितना आएगा 2,000 रुपये। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये ब्याज किसको देना है, सीधा को देना है, इसको पैसे देने होते हैं जिसकी लायबिलिटी को करते हैं क्रेडिट। लो भाई क्रेडिट कर दिया आपका लेने में लो भाई काय को कहीं तो देगा इसलिए कितने होगा जी 2,000 रुपये। ठीक, अब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट का नहीं होगा 30 सितंबर को, जैसे ही पे करेंगे तो लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी ना। ईयर 2015 ही चल रहा है, डेबिट साइड में आएंगे 30 सितंबर अभी दिखाया है बैंक तरफ, क्योंकि बैंक अकाउंट 10,000 की इंस्टॉलमेंट है और 2,000 रुपये का ब्याज है, तो टोटल कितना हो जाएगा 12,000। ठीक है, अब बैलेंस बैलेंस अभी नहीं निकलेगा, वो नहीं निकलेगा बैलेंस, बैलेंस निकलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अभी पहली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो चुका है, पहली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होने के बाद 42 माइनस 12 कितना बचा है 80,000 ही बचा है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट, ये पहली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट है, दूसरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कब होगा 31 मार्च 2016, अरे 6 महीने की इंटरेस्ट ड्यू कब हुई 2016 कौन सी बात है 31 मार्च, मतलब ड्यू लोन। ठीक है, अब आपको आप बेटा 40,000 में 10,000 पे कर चुके हो, ब्याज तो ब्याज कैंसिल हो गया कितना मतलब 30,000। अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ तो 30,000 का 10% कितना मतलब 6, ये भी तरीका 3,000 जो साल भर का है तो आधा हम लोग 1,000 रुपये तो ये कितना निकल के आता है 1,500 निकल के आता है। यहाँ पे अपन कितना लिखेंगे 1,500। ठीक है, क्लियर। अब इस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा, पेमेंट कब होगा तो 31 मार्च को आप 2016 31 मार्च को। समझ में आ रहा है कि डेबिट साइड में लिख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही अपन पे करेंगे तो अपनी लायबिलिटी ड्रॉ करेंगे, कब लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट कम करना होगा अपोजिट क्रेडिट। बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट कितनी है 10,000 रुपये की, ब्याज कितने का है 15,000, टोटल कितना होगा ब्याज 500 रुपये का पेमेंट करोगे तो 20,000 बचेगा। ठीक है, चलो तो बैलेंस निकालते हैं, अब निकलेगा बैलेंस की एंड ऑफ दी ईयर। तो टोटल लगा लो 42 तो 42 500 और यहाँ पर कितना आएगा 43,500 आएगा। आपका जो बैलेंस निकल गया इस साल आप 40,000 में से 2 पे कर दीजिए 10,000 क्या हो जाता है, यहाँ कितना बचेगा 20,000। ठीक है, अब ये जो 20,000 बचा हुआ जिसे कौन सी ईयर लेके जाएंगे नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे, नेक्स्ट ईयर क्या है 2016 और तब लायबिलिटी है 25 ये हो जाएगा 2016 फर्स्ट अप्रैल को। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो बाय डॉट डाउन, कितने का बैलेंस बचा 20,000 रुपीज। ठीक है, अब इंटरेस्ट लगेगा, अब जो इंटरेस्ट लगेगा अब वो 20,000 पे लगेगा। पहली इंस्टॉलमेंट वही हाफ ईयरली है, कब पे करेंगे 30 सितंबर को, 15 सितंबर तक के इंटरेस्ट की ड्यू डेट, इंटरेस्ट देना है तब देखेंगे क्रेडिट साइड बाद इंटरेस्ट ऑन लोन भाई नीता नीता को मतलब ब्याज देना उसमें लायबिलिटी है क्रेडिट साइड चलती है द रीजन बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। अब 20,000 का निकालने 20,000 का 10% निकालोगे पूरे साल में 2,000 और 6 महीने का निकालोगे तो 1,000। तो यहाँ पे आप चलो अब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट भी कर 2016 ईयर वही रहेगा, पे कब होगा 30 सितंबर को, क्या लिख देंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 10,000 ब्याज कितना है 1,000 रुपीज, टोटल कितना है 11,000। आया समझ में, इजी है। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट अगेन वाली इंस्टॉलमेंट 30 सितंबर के बाद 6 महीने बाद यानी 31 मार्च को पे करेंगे, ईयर चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा 2017। तो पहले इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री, तो 31 मार्च में इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री करेंगे। अब कितना बचेगा 20 में से 10 और पे कर दिया तो 10 बचा, ब्याज कैंसिल हो जाता है। तो
अब जो इंटरेस्ट लगेगा कितना लगेगा, 10,000 लगेगा। तो बात इंटरेस्ट हम लोन अकाउंट 10,000 के भी बेटा कितने मिलेगा, 10% पूरे साल भर का 1,000 आएगा, 6 महीने का आधा तो कितना आएगा, 500 रुपीज आएगा। क्लियर है? अरे समझ में ही नहीं आया, देखो 20,000 था, 20,000 कर दिया, कितना बचा, 200, कितना बचा था, 10,000 बचा ना। तो 10,000 का कितना परसेंट, 10%, 10% की पूरी साल बढ़ता है, इधर देखिए 10,000 का 10% पूरे साल बढ़ता है, ये कितने महीने में निकालना है, 6, 10% कितना करेगा, 1,000 पूरे साल, 6 महीने का कितना आएगा, आधा कर दो, 500 रुपये। चलो लास्ट इंस्टॉलमेंट थाउजेंड पेमेंट करेंगे, पेमेंट का हो गया डेबिट साइड 2017 इंस्टॉलमेंट मार्च टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना पे करना है, 10,000 इंस्टॉलमेंट है प्लस 1,000 का ब्याज, टोटल हो गया 10,100। तो अब कुछ बचा क्या, अब अगर आप टोटल लगाओगे माइनस करोगे, दोनों का टोटल लगाओगे, दोनों का टोटल बराबर आता है, पूरा पेमेंट हो चुका है, हो गया 21,500। ठीक है, और ये भी कितना होगा देखो, 21,000। अब कोई बैलेंस निकल के नहीं आ, समझ में आ गया, क्लियर है? देखो तो मैंने आपको ईयरली भी करा दिया और मैंने आपको हाफ ईयरली भी करा दिया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्वार्टरली भी आ सकता है, तो करने की जरूरत नहीं है, मतलब एक ईयर में ही देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, 2 ईयर में क्वार्टरली बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्वार्टरली अगर आता है 3-3 महीने की, उसको उसकी क्या करना है, ड्यू एंट्री करना है और फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट का एंट्री करना। ठीक है ना, ज्यादातर तो ईयरली ही आता है और हाफ ईयरली आ जाता है, उसके अलावा ज्यादा क्वार्टरली क्वार्टरली देते हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी अगर क्वेश्चन आए तो आप करके देख लेना। आई होप आपको आज अच्छे से समझ में आ गया होगा सेटलमेंट ऑफ लोन का पार्ट एक तरह से बनी थी। नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगा कौन सा वाला, जिसमें जो इंस्टॉलमेंट होती है उसी में इंटरेस्ट क्या होता है इंक्लूड होता है, ये तो ऑलरेडी इजी है, बस यहाँ पे फटाफट जो इंस्टॉलमेंट है बैंक अकाउंट पे कर देगा बस। लेकिन ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में अपन उसके क्वेश्चन करेंगे आपको समझेंगे। आई होप आज आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, मेंशन कर देना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो तो आई थिंक समझ में आया होगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए